बिहार में शादियां 3 प्रकार की होती है, अरेंज मैरिज, लव मैरिज और फिर आता है पकड़वा मैरिज। स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से बिहार में आज भी हर साल 8 से 10 हजार शादियां लड़कों को किडनैप करवाई जाती है और इसे बोलते हैं पकड़वा विवाह। इस तरह की शादियां बिहार के कुछ पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा देखी जाती है। रिसेंटली एक न्यूज वायरल हुई थी जिसमें गौतम कुमार को किडनैप करके उनकी शादी करवा दी गई थी। उनकी बस 2 हफ्ते पहले बीपीएससी शिक्षक की सरकारी नौकरी लगी थी। साल 2017 में ऐसे ही विनोद यादव की शादी जबरदस्ती मोकामा में 42 साल की एक लड़की से करा दी गई थी। मार्च 2016 में 15 साल के एक लड़के को खुसरूपुर से किडनैप करके पटना लाया गया और उसकी जबरन शादी 12 साल की एक लड़की से करवा दी गई। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि लड़के के पिताजी के पास 26 बीघा जमीन थी और लड़की के पिता ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे। एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से भी 18 वर्ष से ऊपर के पुरुष की किडनैपिंग के मामले में बिहार पूरे देश में नंबर 1 पर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में हर रोज ऐसी 9 शादियां होती हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को आज भी पकड़वा विवाह के बारे में पता तक नहीं है और पता भी है तो वो थोड़ा बहुत। इसलिए मैंने इसके बारे में काफी डीप रिसर्च की और इसके बारे में मुझे कुछ शॉकिंग बातें पता चली है। बिहार में 2 जगह है, बेगूसराय और मोकामा। कहते हैं कि 70 के दशक में पकड़वा विवाह की शुरुआत इसी इलाके से हुई थी। बिहार का इतिहास उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज्यादातर कुरीतियों की शुरुआत 70 के ही दशक में हुई थी, जिसमें नक्सलवाद और जातिवाद नरसंहार जैसी कुरीतियां थी। 70 और 80 का वो दशक जब जयप्रकाश नारायण ने बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था और एक नारा दिया था, जात पात तोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, समाज की प्रवाह को नई दिशा में मोड़ दो। देखा जाए तो बिहार से जाति और दहेज तो नहीं छूटा, लेकिन समाज में एक शादी की कुप्रथा ने जरूर जन्म ले लिया। पकड़ुआ शब्द बिहार के मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया, जमुई, बांका और बेगूसराय में बोली जाने वाली अंगिका बोली से ली गई है। 70 के दशक में शुरू होकर ये 80 के दशक में परवान चढ़ा और 90 के दशक में तो जो लड़के जवान हो रहे थे उनका घर से निकलना मुश्किल हो चुका था। जो लड़के कुंवारे होते थे या फिर जिनकी नौकरी लगी होती थी वो घर से अकेले नहीं निकलते थे, उनके साथ 2-4 लोग रहा करते थे ताकि वो अगवा ना हो जाएं। बिहार के फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर विकास वैभव कहते हैं कि अचानक फोन आया कि विकास को बोलो कि रुक जाएगा, स्टेशन नहीं जाएगा। थोड़ी देर में फिर फोन आया, कहा कि बेटा लगन का समय चल रहा है, बेगूसराय के रहने वाले हो, मोकामा बेगूसराय में पकड़ के शादी होती। बिहार के इस कुप्रथा को कुछ फिल्मों और शोज ने भी उजागर किया है। अखिलेश मिश्रा की फिल्म अंतर्द्वंद ने दूल्हे के दर्द को पेश किया, जिसकी वजह से इस फिल्म को नेशनल अवार्ड भी मिला। जबकि सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म जवरिया जोड़ी और अक्षय कुमार की फिल्म अतरंगी रे ने कॉमिक वे में इस पे प्रहार किया। भैया मर जाएंगे लेकिन नहीं करेंगे। जवरिया जोड़ी। आमिर खान द्वारा होस्ट किए गए सत्यमेव जयते के एक एपिसोड ने पकड़वा विवाह के इमोशनल एस्पेक्ट को दिखाया है। वहीं कलर्स टीवी की धारावाहिक भाग्य विधाता भी ग्रूम किडनैपिंग पे ही बेस्ड थी। पहले ऐसी शादियां अनस्ट्रक्चर वे में शुरू हुई थी, जिसमें लड़की के परिवार वाले ही लड़के को किडनैप करते थे, लेकिन बाद में कुछ गैंग्स ने इसमें अपना मुनाफा देखते हुए इसे एक बिजनेस मॉडल बना लिया, जिसमें ये गैंग्स दूल्हे को किडनैप करने से लेकर शादी अरेंज करवाने तक का ठेका लेते थे। शादी और श्राद्ध दोनों कराते हैं। गावट के लिए खेद है, तुम्हारा किडनैप प्रीपेड है। इनके टारगेट में होते हैं वो लड़के जिनकी सरकारी नौकरी लगी हो या फिर लगने वाली हो और अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हो। ये गैंग्स लड़की के घर वाले से अच्छे खासे पैसे लेकर पहले लड़के को किडनैप करते, बंदूक के नोक पर डराकर थोड़ा मार पीट कर उन्हें राजी करते और फिर ये भी इंश्योर करते कि लड़का लड़की के साथ सोकर शादी को कंज्यूमेट भी करे। लौंडा बहुत ही चालाक है और चतुर भी। तो सोचेगा हेलमेट पहन के 2-4 चक्कर लगा लेता हूँ। साले का एक्सीडेंट हेलमेट पहन के होगा। कानूनन इस तरह की शादियां हैं तो अपराध ही, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट में सबसे बड़ा कंडीशन है लड़का और लड़की का कंसेंट का होना। बिहार के गांव से होने के नाते मैंने ऐसी कई शादियां देखी है। इसके पीछे 3 कारण जो मुझे समझ में आती है। पहला, पढ़े लिखे दामाद की तलाश, क्योंकि ज्यादातर इन शादियों में लड़की पढ़ी लिखी नहीं होती है और उनके घर वालों को एक वेल सेटल्ड लड़का चाहिए होता है जो उनके बेटी को कंफर्टेबल लाइफ दे सके। दूसरा, गरीबी, चूंकि लड़की के पिता अपने बेटे
बेटी की शादी धूमधाम से नहीं कर सकते, इसलिए वो लड़के को अपहरण करते हैं और जबरन शादी करा लेते हैं। तीसरा और सबसे बड़ा कारण दहेज। दहेज से बचने के लिए इस तरह की शादियां करवाई जाती है। हमारे देश में आपको पता है दहेज नाम की एक बला है, एक जहर है जिससे हर माँ बाप गुजरते हैं। अभी तक नहीं अरेंज कर पाए हैं ये लोग, और सरकारी नौकरी वाले करते हैं और नहीं दे पाएंगे तो कहाँ से शादी होगा। 1 लाख ना बाकी है, वो तो मिल ही जाएगा ना। सोना का चैन और अंगूठी वो भी बाकी है, वो तो उम्र वक्त में मिल जाएगा। नहीं हमको अभी चाहिए। ये वीडियो बिहार की ऐसी शादी से है जहां सरकारी बाबू दहेज की सारी डिमांड पूरा होने के बाद भी शादी रुकवा दिए, क्योंकि दहेज में 1 लाख रुपए कम रह गए थे। जब पकड़ुआ विवाह शुरू हुआ तो 70 का दशक था। एजुकेशन, फैमिली प्लानिंग जैसी कोई चीजें थी नहीं। एक बेटा हो जाए इसके चक्कर में 4-5 बेटियां हो जाती थी। इसलिए लड़की के पिता जो दहेज नहीं अफोर्ड कर सकते थे, उन्होंने दूसरा इलीगल तरीका अपनाना शुरू कर दिया, जिसमें वो गैंग्स को पैसे देकर शादी ऑर्गेनाइज करवा देते। आपकी वजह से बिटिया का शादी हो रही है, आपको हमारी उम्र लग जाए। बिहार एक गरीब स्टेट है, यहाँ का पर कैपिटा इनकम 54,000 है, नेशनल एवरेज का 1/3। लेकिन जब लड़कों की शादी होती है तो उनका रेट कार्ड होता है, जिसमें ज्वेलरी, गाड़ी, बर्तन, सामान के साथ साथ 15-20 लाख रुपए की डिमांड तो बड़ी आम बात है। बिहार में दुल्हों का जो सो कॉल्ड बाजार है, उसमें हर नौकरी वालों के लिए अलग रेट फिक्स है। यहाँ डॉक्टर के लिए 30 से 50 लाख तक का दहेज मांग लिया जाता है। IIT पास इंजीनियर के लिए 40 लाख और बैंक ऑफिसर के लिए 20 से 25 लाख का रेट तय है। यहाँ तक कि किसी सरकारी विभाग में एक क्लर्क से शादी करने के लिए भी लड़की के घर वालों को 10 से 15 लाख रुपए देने पड़ जाते हैं। और अगर दूल्हा कहीं ब्यूरोक्रेट्स हो तो फिर दहेज 1 करोड़ से ऊपर ही समझिए। 10 लाख कैश, टीवी, वॉशिंग मशीन, AC कूलर, हाथ गाड़ी का है बे? भैया जी वो हाथ गाड़ी नहीं घड़ी होगा। कई लड़के सरकारी नौकरी सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि मार्केट में उनकी रेट बढ़ जाए। लड़के की चपरासी की भी सरकारी नौकरी लग जाए ना तो 6-7 लाख रुपए तो मांग ही लेते हैं। सबसे निचला लेवल का भी अगर चपरासी का भी नौकरी मान लीजिए ना तो 6-7 लाख आपका तिलक बन गया। और बिहार में कुछ फैमिलीज का कहना होता है कि पढ़ाई लिखाई में इतना पैसा है, वसूल तो करबे करेंगे ना जी। पढ़ाने में पूरा पैसा खर्चा होता है तो उसके लिए तो देखना पड़ेगा ना। पकड़ुआ विवाह में जो ज्यादातर लड़के होते हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, और यही कारण है कि शादी करवाने वाले गैंगस्टर इन पर इजीली दबाव बना लेते हैं। छोटा छोटा पिस्टल वगैरह वो सटा दिए, हल्ला नहीं करना नहीं तो मार देंगे। ऐसी शादियों में ये गैंगस्टर फोटोज और वीडियोज भी बनाते हैं और एक बात का ख्याल रखते हैं कि दूल्हा वीडियो और फोटो में हंसता हुआ दिखाई दे। वो सब जबरदस्ती ऐसी से करे, गुदगुदाए। और ये तस्वीर लेने वाला वो बोलता था कि सिर्फ आप हंसाइए, एक बार नहीं हंसाएंगे तो काम नहीं चलेगा। अगर कोई लड़का इन शादियों के खिलाफ कोर्ट जाने की कोशिश करे तो लड़की वाले फेक डाउरी केसेस लगाने की धमकी देते हैं, जिससे मिडिल क्लास लड़के कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं काटना चाहते और अंत में उन्हें मजबूरी में ये शादी एक्सेप्ट करनी पड़ती है। बिहार के फॉर्मर डीजीपी अभयानंद का कहना है कि पकड़ुआ विवाह की कुप्रथा पहले राजपूत और भूमियार जातियों में थी। उनके पास पावर हुआ करती थी और उनको अपनी बेटियों के लिए सुंदर और वेल सेटल दूल्हा खोजने का अच्छा तरीका मिल गया था। बिहार पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट से पकड़वा विवाह का डेटा इकट्ठा करने के बाद ये साफ हो गया कि इसके आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू बिहार पुलिस 2014 में 2526, 2015 में 3000 लड़कों को अगवा किया गया शादी के लिए और उनकी शादी करवा दी गई। 2016 में 3070, 2017 में 3405 लड़कों को पकड़ुआ शादी हुआ। वहीं 2018 में 4317, 2019 में 4498 लड़कों की और 2020 में 2370 लड़कों का शादी हुआ है, ऐसा बिहार पुलिस के रिपोर्ट में कहा गया है। आपको याद होगा कि 2020 में शादियां ही कम हुई थी क्योंकि कोरोना काल था। ये वो शादियां हैं जो पुलिस के नजर में आई है, असल आंकड़े इससे कई गुना ज्यादा हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि जब इतने बड़े नंबर में ये शादियां हो रही है तो कानून और पुलिस कहां है। तो कुछ केसेस में पुलिस वाले एक्शन लेते हैं लेकिन बाद में दोनों परिवार वाले ही सुलह कर लेते हैं। इसीलिए अब पुलिस भी इन केसेस से पल्ला झाड़ लेती है और कहती है कि भैया दोनों परिवार वालों मिलजुल कर जो भी सुलझा सको मसले को सुलझा लो। अगर किसी लड़की को किडनैप करके जबरन शादी कर लिया जाता है तो उसके लिए हमारे देश में एक्ट है। वहीं किसी लड़के को किडनैप करके शादी कर लिया जाए तो हमारे सो कॉल्ड पुरुष प्रधान देश में FIR तक नहीं लिखी जाती है।
लड़की के पेरेंट्स अपनी बेटी को पढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन उन्हें दामाद पढ़ा लिखा चाहिए जो उनकी बेटी को हर सुख सुविधा दे। तो इलिटरेसी यानी कि अशिक्षा भी एक कारण है कि 21वीं सदी में भी इस तरह की शादियां हो रही है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि पिछले 20 सालों में बिहार की लिटरेसी रेट 47% से बढ़कर 61% हो चुकी है, यानी कि लोग अपने बच्चे बच्चियों को पढ़ा लिखा रहे हैं। लेकिन ये पकड़ुआ शादी के मामले में कमी आने के बजाय पिछले 20 सालों में ये भी बढ़ी है। फिर ऐसा क्यों? तो इसके पीछे कारण है गरीबी और जनसंख्या। और एक कारण है कि पिछले कुछ सालों में ये देखा गया है कि बिहार के गाँव में प्रेम में पड़े लड़के लड़कियों को पकड़कर शादी करवाने के मामलों में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आपको इसके बारे में बेहतर पता होगा कि कैसे हर दिन कहीं न कहीं से ऐसी वीडियोज वायरल होती रहती है। इसको कभी किसी और वीडियो में डिकोड करूंगा, तो चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर दें। और कुछ प्यार में पड़े लड़के होते हैं जो जानते हैं कि उनके माता पिता बिना दहेज के नहीं मानेंगे, तो वह लड़का लड़की के घर वालों से कहता है कि वो उसकी जबरन शादी करवा दें ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो आइए अब इस कुप्रथा को लड़कियों के नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं। इन शादियों में सिर्फ लड़कों के साथ जबरदस्ती नहीं होती, बल्कि लड़कियों से भी कोई परमिशन नहीं ली जाती है। लड़की के घर वाले ऐसे कदम उठाने से पहले लड़की से पूछते तक नहीं हैं। वो अपनी बेटियों को सर की बोझ की तरह देखते हैं और उसकी शादी करवा के इससे छुटकारा पाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि लड़का सेटल्ड है तो किसी तरह एक बार शादी हो गई तो फिर सब ठीक हो जाएगा, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। लड़का तो सिर्फ शादी के दिन किडनैप होता है, लेकिन लड़की शादी के पहले और शादी के बाद भी सिर्फ बंधक बनकर रह जाती है। पहले यार क्या बोलते हैं, दीदी पढ़ो लिखो, जो हुआ हुआ, इस सब को बात को दिक्कत कोई ना रखो। ऐसा बात दुनिया में होते ही रहते हैं। ये अपनी शादी को लेकर कह रही हैं कि जो हुआ सो हुआ, ऐसा तो होते रहता है। शादी जैसे इंपॉर्टेंट लाइफ के पार्ट को अगर आपको जिंदगी भर इस तरह फील करना पड़े तो आपको कैसा लगेगा शायद आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। दोस्तों, ऐसे कई मामले आए हैं जिसमें पति ने अपने पत्नी को कई सालों तक नहीं अपनाया, जिसमें पत्नी सिर्फ एक जिंदा लाश बनकर रह जाती है। उसे पारिवारिक सुख नहीं मिलता और अगर पति अपना भी ले तो वो लड़की सिर्फ इस गिल्ट में जीती रहती है कि वो कैसे अपनी पति पे अचानक से बोझ बन गई। कुछ केसेस में लड़की अपनी पूरी जीवन घूट घूट कर बिता देती है। उसे कभी एक बहू, एक पति का रिस्पेक्ट नहीं मिल पाता, क्योंकि उसके पति का कहना होता है कि एक दामाद का जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए वो उसे कभी नहीं मिला। हालांकि दोनों की शादी उनकी मर्जी के खिलाफ होती है, लेकिन दया के पात्र सिर्फ लड़के होते हैं। अब ज्यादातर केसेस में लड़का लड़की इसे अपनी किस्मत मानकर एक्सेप्ट कर लेते हैं और साल 2 साल बाद चीजें ठीक हो जाती है। खुश हैं उसका व्यवहार से, मम्मी का बहुत सेवा करती है। कभी कभी हम भी महसूस कर लेते हैं कि वो दूसरी ऐसा करती कि नहीं। हाँ, लेकिन कुछ केसेस में लड़के इसके खिलाफ लीगल केस लड़ते हैं। वीडियो के शुरुआत में हमने एक लड़का रोता हुआ दिखाया था, विनोद कुमार। इनकी पकड़ुआ शादी 6 साल पहले हुई थी और इसके अगेंस्ट ये कोर्ट तक गए और कोर्ट के हेल्प से अपनी शादी कैंसिल करवाई। कुछ ऐसा ही पकड़ुआ शादी आर्मी ऑफिसर रविकांत के साथ 30 जून 2013 को हुआ था और फाइनली 10 साल के बाद पटना हाई कोर्ट ने इनकी शादी को कैंसिल किया है। हालांकि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इन कोर्ट प्रोसीजर में बहुत टाइम लगा, लेकिन इन जजमेंट के बाद अब ऐसा लगता है कि पकड़ुआ शादी के मामले में थोड़ी कमी आ जाएगी। अगर आप ऐसे ही एक और कुप्रथा दहेज के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो पे 500 लाइक्स के टारगेट को पूरा कर दीजिए। अगर आप भी हमारी तरह बिहार से हो और अगर आपने ऐसा कुछ सुना या देखा है तो उसकी कहानी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो ऐसे ही और वीडियोज के लिए हमें सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। तो मिलते हैं